श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यः चेक्षता भयम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेक्षता भयम्। श्रवण का महत्व बताया, कीर्तन का महत्व बताया और स्मरण का महत्व बताया। देखो, कथा को पहले कान से सुनो। देखो, इंद्रियां है ना, ये आंख है, ये मुंह है, ये कान है। तो जैसे आप भोजन में सतर्क रहते हैं, जो ग्रहण करने लायक है उसी को ग्रहण करते हैं, जो त्याज्य है उसका आप परित्याग करते हैं, उसी तरह से इंद्रियों को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि जो ग्रहण करने लायक विषय है नहीं है उसको ये ग्रहण न करें, क्योंकि ग्रहण करेंगी तो चित्त में उनकी स्मृति बनेगी, फिर वैसा ही स्वभाव वैसा ही संस्कार हो जाएगा। सरल करके बोलूं, आंख से गंदी चीज देखोगे चित्त पर असर पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, छोटे बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन मत दो। ठीक है, विज्ञान ने प्रगति की है, इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, बहुत उसमें काम की चीजें हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी चीजें हैं जो किशोर वय के नवजुवकों को भटका करके उनकी जिंदगी को तबाह कर सकती। तो मां पिता को, गार्जियन को, अभिभावक को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो देखने लायक चीज है उसी को देखना है, जो देखने लायक चीज नहीं है उसको नहीं देखना है, जो सुनने लायक चीज नहीं है उसको नहीं सुनना है। फूहड़ गीत सुनोगे, अश्लील गाने सुनोगे, दूसरे की निंदा स्तुति सुनोगे तो चित्त वैसा ही बन जाएगा। जैसे भोजन करते हैं शरीर बनाने के लिए, पुष्ट भोजन करेंगे शरीर पुष्ट बनेगा। दूध खाएंगे, दही खाएंगे, माखन खाएंगे, मलाई खाएंगे, ये सतोगुणी भोजन करेंगे, शरीर पुष्ट बनेगा। लेकिन भोजन से केवल शरीर ही नहीं बनता, भोजन से मन भी बनता है। मद्यपान पर हमने कल बोला था, किसी आदमी को बैठा करके इतना मद्यपान करा दो, 2 घंटे में देखो मन कैसे उसका बिगड़ गया। वो आदमी आपे में नहीं रहेगा, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। और इस बात का ख्याल रखना, दुनिया में आजकल जितने बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं वो नशा उनके पीछे है, चाहे वो शराब हो, ड्रग हो, हीरोइन हो, चरस हो, अफीम हो। इसीलिए मैं बिहार सरकार की शराबबंदी कानून का समर्थन करता हूं। आंख से जो देखना है वही चीजें देखी जाएं, शास्त्र का विधि निषेध माना जाए, इसका विज्ञान है। कोई हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, पतन हो जाएगा, मन बिगड़ जाएगा। ये सत्संग का मतलब तो मन को ही संभालना है, मन ही बिगड़ जाएगा तो बचेगा क्या? मन का प्रभाव शरीर पर भी पड़ेगा, शरीर का प्रभाव मन पर, मन का प्रभाव शरीर पर। मन बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा तो मन भी बिगड़ेगा। एक बार अगर किसी को 103 डिग्री बुखार हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, कोई और भयंकर बीमारी हो जाए, उसका मन बिगड़ जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, हमेशा दुखी रहता है, चिंतित रहता है, मन में प्रसन्नता नहीं रहती। तो शरीर में अगर व्याधि होगी तो मन भी, प्रभाव मन पर भी पड़ेगा। और मन खराब होगा
तो शरीर पर, इंद्रियों पर, सब पर असर पड़ेगा। क्योंकि मन अगर खराब हो गया तो याद रखना सारे कर्मों का कर्ता मन है। यहां आप कैसे आए? आप बोलेंगे कि पैर से आए। नहीं, पैर ने केवल आपके मन के आदेश का पालन किया। आपके मन में एक संकल्प उठा, कथा में जाना है, सत्संग में जाना है, मन ने आदेश दिया इंद्रियों को, पैर चल करके आपको यहां लेकर के आया। इंद्रियों का स्वामी मन और मन का स्वामी बुद्धि। आप समझो इस बात को, इस विज्ञान को समझो। तो मन अगर बिगड़ गया तो उल्टा सीधा आदेश देगा इंद्रियों को, तो उल्टे सीधे काम करोगे। तो इस मन को संभालना है। ये श्रवण का महत्व बताया कि सुनने से भगवान की कथा मन संभलता है, मन बनता है, मन पिघलता है। कठोर हो गया है ना, ये चित्त कठोर हो गया है, अशुद्धि के कारण कठोर हो गया है। भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता, माया का बहुत मोटा पर्दा पड़ गया है। तो भगवान की लीला सुनने से, भगवान का चरित्र सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, संतों के साथ सत्संग करने से ये माया का आवरण पतला होने लगता है, मन संभलने लगता है। तो श्रोतव्य श्रवण का महत्व बताया। पृथु ने तो भगवान से कहा, महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, वरदान देना चाहते हो 10,000 कान दे दो, क्या करोगे? कहा 10,000 कान से मैं आपका गुणगान सुनूंगा, आपका चरित्र सुनूंगा, आपकी लीला, आपकी कथा का श्रवण करूंगा। पृथु महाराज ने कहा, बच्चे को बचपन से गीता सिखाओ, भागवत के श्लोक सिखाओ, हनुमान चालीसा सिखाओ, अच्छी अच्छी चीजें उसके कान में जानी चाहिए। श्रवण का यह महत्व है। कीर्तितव्य, मन को संभालने के लिए उपाय बता रहे हैं। श्रवण, कीर्तन करो, भगवान का गुणगान करो। सुनने वाला मिले तो सुनाओ, नहीं सुनने वाला मिले तो अपने मन को ही सुनाओ। श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना। भगवान की लीला का, भगवान के चरित्र का स्मरण करो। कैसे बाल लीला कर रहे हैं भगवान, आंख बंद करिए और गोकुल में उनको माखन चुराते हुए दर्शन करिए। कैसे गोपियों के साथ खेल रहे हैं, कैसे जसोदा मैया के आंगन में किलोल कर रहे हैं, कैसे गाय बछड़ों को चला रहे हैं, कैसे अपनी मुरली बजा रहे हैं, कैसे गोपियों को रिझा रहे हैं। उनकी सारी लीलाओं का स्मरण करते 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 चित्त जाकर के श्री कृष्ण के चरणों में चिपक जाएगा। और इसका भी विज्ञान है। भगवान ने खुद कहा, गीता आपका प्रमाण है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु पजायते। जिस व्यक्ति का या जिस वस्तु का बार बार आप स्मरण करेंगे वो आपके चित्त में जाकर के चिपक जाएगा या चिपक जाएगा। हम किसका स्मरण करते हैं? मित्र का और शत्रु का, अपने प्रिय का और अपने अप्रिय का। प्रिय का तो जानबूझ कर स्मरण करते हैं। पत्नी है, पति विदेश में रहता है, उसका चित्त अपने पति के साथ रहता है। वो 24 घंटे हर पल हर घड़ी अपने पति के बारे में सोचती रहती है। पुत्र विदेश में रहता है, मां का चित्त हमेशा पुत्र में लगा रहता है, वो पुत्र के बारे में हमेशा चिंतन करती रहती है। तो जितना चिंतन करोगे उतना तुम्हारा मन वहां अनुरक्त होगा, आसक्त होगा। ये विज्ञान है। ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते। अगर यही चित्त संसारी विषयों का ध्यान किया और संसार में चिपक गया तो दुर्गति, और यही चित्त भगवान के चरणों में अगर जाकर चिपक गया भगवान का बार बार स्मरण करने से, तो भगवान के चरणों में यही चित्त अगर चिपक गया तो फिर सद्गति। यही तो मन का विज्ञान है। तो देखो, एक तरह से और इसको देख सकते हो। क्यों कहा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य? 3 क्यों बोला?
सुखदेव भगवान। देखो सुनना क्या है? कर्म है। कीर्तन करना क्या है? यह भी कर्म है। स्मरण कर रहे हो मन से, यह क्या है? यह भी कर्म है। तो भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान के गुणगान गुणगान कर रहे हो और भगवान की लीला का आप स्मरण कर रहे हो, ये तीनों कर्म हैं। तो ये जो कर्म कर रहे हैं आप, ये सतोगुणी कर्म है। ये कर्मों की स्मृति आपके चित्त में बनेगी, उससे आपके सतोगुणी संस्कार बनेंगे। और जब सतोगुणी संस्कार जैसे जैसे बनते जाएंगे, रजोगुण दबता जाएगा, तमोगुण समाप्त होता चला जाएगा। और जैसे जैसे तमोगुण का क्षय होगा, रजोगुण कम होगा, सतोगुण में उत्कर्ष होगा, और वैसे वैसे भगवान से आपकी दूरी कम होती जाएगी। चित्त शुद्धि होगी स्मरण करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से। तो ये तीन उपाय बताएं। चित्त शुद्धि होगी तो आत्मदर्शन होगा और भगवत्ता प्रकट होने लगती है। भक्त में भगवत्ता प्रकट होने लगती है। मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं कि प्रकट नहीं होती, पता चलने लगता है। एक संत से मैं बात कर रहा था, गायत्री के बारे में मेरी बड़ी जिज्ञासा थी। अब ये कहीं किताब में पढ़ी हुई चीज नहीं है, न कहीं आपको खोजोगे तो मिलेगी। ये संत के मुंह से जो मैंने सुना वो आपको बता रहा। गायत्री के बारे में उन्होंने बताया कि गायत्री सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है, प्रायश्चित मंत्र है। चित्त शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। करोड़ों जन्मों के पापों को क्षय करने के लिए गायत्री है। जो अधिकृत हैं, जो लोग गायत्री जपने के लिए अधिकृत हैं, उनको चित्त शुद्धि के लिए गायत्री का जप करना चाहिए। आदमी कितने कला का होता है? 3 कले का। 3 कला, अगर आदमी कला मतलब ऊर्जा मापने की एक इकाई समझ। 3 कला से अगर कम होगा तो विकलांग पैदा होगा, और कला घट जाएगी तो वृक्ष हो जाएगा, और कला घटेगी तो पत्थर हो जाएगा। लेकिन मनुष्य होने के लिए कम से कम 3 कला का होना जरूरी है। और जो सुपर इंटेलेक्चुअल आपको दिखते हैं संसार में, आइंस्टाइन की तरह बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वो थोड़ा ही सा कला का फर्क होता है। 3 कला से थोड़ा सा ऊपर हुआ, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से, अपने कर्म से, इस जन्म के अपने पुरुषार्थ से, किसी कारण से उनकी कला बढ़ गई तो लाखों में अलग दिखने लगते हैं। महात्मा ने बताया कि गायत्री का 1.25 करोड़ पुरस्चरण करने से व्यक्ति में 1 कला की वृद्धि हो जाती है। मतलब 3 कला का आदमी है, वो 4 कला का हो जाएगा। गायत्री का 1.25 करोड़ और पुरस्चरण किया जाए तो 5 कला का हो जाएगा। 1.25 करोड़ और गायत्री का पुरस्चरण किया जाए तो 6 कला का हो जाएगा। और 6 कला का अगर हो गया, उसमें 6 कला आ गई तो चलता फिरता एक छोटा मोटा देवता ही हो गया। वो उसको वाक सिद्धि हो गई, जो बोलेगा वो होगा। एक महात्मा बता रहे थे, गायत्री की महिमा मैंने पूछी थी, तो जो गायत्री के जप से जो चित्त शुद्धि होती है, वही चित्त शुद्धि भगवान की कथा को सुनने से, उनका कीर्तन करने से और उनके लीला और चरित्र का स्मरण करने से होती है। तो व्यास जी ने कितना आसान बना दिया यह रास्ता। कहा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। ये जब चित्त शुद्धि हो जाएगी तो भगवत्ता प्रकट होने लगेगी। 5 करोड़ गायत्री का जिस आदमी ने अनुष्ठान किया है, विधिवत पुरस्चरण किया है, तो करोड़ों की भीड़ में उसको छोड़ दोगे तो चमकेगा, पता चलेगा, वो छुप नहीं सकता।
ये भगवत्ता प्रकट होती है। नकली साधु बनने में कुछ है नहीं, तो संसार और प्रपंच इतना और बढ़ जाता है, चित्त में अशांति इतनी बढ़ जाती है, मरने के समय प्रायश्चित भी नहीं होगा। इसीलिए मैं ये सारी बातें अपने लिए कह रहा हूं।